सभी को राधे कृष्णा। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ ट्रेड करें, तो मैं आज आपको एक ऐसे सेटअप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसा डीप टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको मार्केट को समझने में या ट्रेड लेने में मदद करेगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। और तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके। और यदि आप हमारे अभी तक मेंटरशिप में ज्वाइन नहीं हुए या कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें हम एडवांस लेवल का आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है। और जिसमें हम ऑल इन वन ब्लूप्रिंट देते हैं। और हमारा नया बैच 29 जनवरी से चालू हो रहा है। तो आप उसको उसमें ज्वाइन होने के लिए सिंपली इन दिए के व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो आपको ये बहुत काम आने वाला है। और इसी के साथ साथ हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी बैच चालू हो रहा है, जिसमें हम आपके अंदर के अचीवर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम व्हाट इज़ द मिटिगेशन ब्लॉक, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक, और लास्ट तक बने रहें। उस पर ट्रेड कैसे करनी है वो भी कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर होती भी है तब भी देखना भाई। ठीक है। सिंपल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि क्या होता है। कई लोगों को इजीली पता भी हो शायद, या ना भी पता हो, बट कैसे उसे पावरफुल बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो मिटिगेशन का मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि मिटिगेशन होता क्या है। वो ऑर्डर ब्लॉक जो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, मतलब उसका यूज एक बार हो चुका है, उस ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है जो ऑलरेडी हो चुका है। या इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं आप। मिटिगेशन का जो हिंदी फॉर्म है वो भी उसे उसका मतलब ही जो होता है, मीनिंग जो होता है वो होता है किसी चीज़ की पावर को कम कर देना। लेकिन हम इसी मिटिगेशन को कैसे पावरफुल बनाएंगे या हमें कैसे पता लगेगा कि वो पावरफुल है, वो स्टेप नंबर 3 में सीखने वाले हैं। तो स्टेप 1, व्हाट इज मिटिगेशन। मैं उम्मीद करता हूँ मिटिगेशन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। मिटिगेशन मीन्स किसी भी चीज़ को पावर को कम कर देना। ठीक है। ये एक्चुअली मिटिगेट का वो है, मीनिंग है। तो और ये कैसे ड्रॉ करते हैं अब मैं वो आपको वो सिखाने वाला हूँ। क्लियर। तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ कैंडल्स, फिर हम लाइव एग्जांपल भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स भी लिखवाऊंगा मैं, उसे लास्ट तक आपको देखने हैं। तो अभी यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर जा रही है। ध्यान से समझना भैया, सभी को समझना है। तो पहला आपका मिटिगेशन जो होता है, देखिए ये मान लीजिए लास्ट हायर हाई है, ये मान लीजिए लास्ट हायर लो है। अब हायर लो और हायर हाई जब मार्केट वापस घूमती है, बहुत ईजी भाषा में ऐसे ही समझा दूंगा मैं इसे। तो ये जो विक है इसी को बोलते हैं हम मिटिगेशन ब्लॉक। आप सोच रहे होंगे सर ये तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, इसे मिटिगेट कैसे बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आप मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर है उसी की तरह ही है, सेम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वगैरह उसी की तरह ही है। ठीक है। बट इसको कैसे स्ट्रांगली यूज करते हैं वो मेन है चीज। और इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया बताया जा सकता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे पहचाना जा सकता है वो हम सीखने वाले हैं। एटलीस्ट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह है, लाइक उसी की तरह, लेकिन वो नहीं है। उसकी तरह है लेकिन वो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे भी ब्रेक हो जाता है ना ये, इस तरीके से, फिर क्या करेंगे। आपका सपोर्ट तो रजिस्टेंस तो सपोर्ट बन ही नहीं पाया। तो उसमें भी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखें तो ऐसे नहीं करते कि भाई मार्केट नीचे आ रही है और फिर यहाँ पर आ गई तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर आप यहाँ रिवर्सल की ट्रेड लगा देंगे, वो भी ऐसा नहीं होता। पहले हम उसे बनने देते हैं ना, पहले हम उसे बनने देते हैं। देन भाई आप
जब रिवर्स दोबारा आती है कहीं और अपॉर्चुनिटी देती है, तब वो सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके मैं बता रहा हूँ ना पावरफुल को देखने के बाद। ठीक है। तो पहले आपको मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ तक समझ आएगा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? लास्ट हायर है कि आप विक ले सकते हैं, और ये समझ में आ गया क्या? तो यदि समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि मिटिगेशन क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे, फिलहाल के लिए समझ आया। अब हम देखने वाले हैं सेम डाउन ट्रेंड में भी। डाउन ट्रेंड में आपको मैं ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मार्केट लोअर लो क्रिएशन कर रही है फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो यहाँ जो आपका होगा वो ये होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर? इस तरीके से आपका जो होगा ये होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर है? तो डाउन ट्रेंड में ये होगा। और ये अब हम बात करते हैं कि कैसे ये पावरफुल होता है और कैसे आप इसको पावरफुल समझेंगे। तो यहाँ तक समझ आया, स्टेप 1 हमने क्लियर किया कि व्हाट इज़ द मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। 2 मिनट के अंदर ही हो गया। लेकिन अब आती है बात, इसके लिए आपको पता लगाने के लिए इसको आपको पता होना चाहिए कि एफ क्या होता है। तो एफ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एफ क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। किन्हीं भी दो कैंडल्स के बीच या तीन कैंडल्स के बीच, सॉरी दो नहीं तीन कैंडल्स के बीच, पहली किन्हीं भी तीन कैंडल में पहली और दूसरी तीसरी कैंडल, सॉरी तीसरी कैंडल के बीच के गैप को बोलते हैं हम एफ। ठीक है। पहली और तीसरी कैंडल के गैप के बीच के गैप को बोलते हैं एफ। ठीक है। और इसे बोलते हैं फुल फॉर्म फेयर वैल्यू गैप। तो इसको समझना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये पावरफुल क्यों और कैसे माना जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। तो अब क्वेश्चन आपके अंदर जो आ रहा है, मुझे पता क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। कलर, क्या कलर सेम होना जरूरी है? नहीं, कलर सेम होना जरूरी नहीं है। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, बता देता हूं आपको। ग्रीन कर देते हैं इसको हम। केवल एफबीजी की बात कर रहा हूँ, डोंट कंपेयर विद ऑर्डर ब्लॉक। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं आपका। तो आप देखेंगे पहली दूसरी तीसरी कौन कौन सी कैंडल है, पहली दूसरी और तीसरी। दिखाता हूँ। ये पहली कैंडल हुई, ये दूसरी कैंडल हुई, और ये तीसरी, और इसके लो और इसके हाई के बीच जो ये गैप है, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो कलर इज डज नॉट मैटर, कि कलर कोई सा भी हो कैंडल्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना समझना है कि पहली और तीसरी कैंडल के बीच के लो और हाई में जो गैप है उसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप, यदि आप बिगिनर हैं तो इसलिए मैंने मिटिगेशन ब्लॉक को समझने के लिए इसको जरूर समझना पड़ेगा आपको एफबीजी को, क्योंकि ये पता होना चाहिए, तभी आप मिटिगेशन पावरफुल मिटिगेशन को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि क्लियर है तो लिख दीजिए भाई क्लियर सर, मज़ा आ रहा, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए और हमें सिखाने की कोशिश करिए। लिख दीजिए भाई जो आपके दिल में आ रहा है ज़रूर कमेंट करके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये लाइन है, ध्यान से समझना, मैं सब रफ कर रहा हूँ। जो ये लाइन है, मतलब जो मिटिगेशन ब्लॉक है, वो अगर एफ को ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग क्या होती है? जो एफ को ओवरलैप कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये और ये जो एफ ओवरलैप हो रहा है, यदि मिटिगेशन ब्लॉक क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है। किसके साथ? एफ के साथ। ध्यान से समझिए दोबारा से। यदि मिटिगेशन ब्लॉक की जो हमारा जोन है वो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? एफ के साथ। एफ कौन सा? फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच के गैप को एफ बोलते हैं। और आपको यहाँ समझ आ रहा होगा
कि देखो यहाँ मिटिगेशन जो ब्लॉक है ये बहुत पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि ये एफबीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को बांधे हुए हैं, गले लगाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे करके जैसे कि भाई भाई हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए भाई भाई मान लीजिए, जो आपको मानना है मान लीजिए। ठीक है, तो ये अगर ओवरलैप हो रहा है किसके साथ, एफबीजी के साथ, तो दैट इज द वेरी पावरफुल। ठीक है, कैसे ट्रेड करेंगे वो आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए समझिए कि पावरफुल तो पहला स्टेप ही हो गया। दूसरा स्टेप जो पावरफुल को जानने का, तो हमने यहाँ पर दो चीज देखी, एक तो मिटिगेशन ब्लॉक का होना जरूरी है पहला चीज, दूसरा एफबीजी का होना जरूरी है दूसरी चीज। ठीक है, और तीसरा, अगर इसी के साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक है, चलो मान लेते रफ कर देते हैं, अगर इसी के साथ कुछ कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक देखने हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, बता उसमें पता चल जाएगा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक इसी के साथ, ये आप सोच रहे होंगे सर इसके साथ तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं है तो मार्केट में, मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई इधर से, फॉर एग्जांपल नीचे आ रही है और यहाँ आई, एंड देन मार्केट में यहाँ से टच करके इधर क्लोजिंग दे दी, तो ये भी एक पावरफुल हमारे माना जाएगा कि भाई ये रिजेक्शन पॉइंट है, बहुत पावरफुल। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो ओवरलैपिंग आ गई है। कौन सी ओवरलैपिंग, कलर बता चेंज करके दिखा देता हूँ, एक तो ये वाली ओवरलैपिंग आ गई है आपकी। आई डोंट नो कितना समझ आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से समझाने के लिए। पहला पॉइंट क्या आ गया, ओवरलैप आ गया, दूसरा मिटिगेशन ब्लॉक आ गया, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक का भी रिजेक्शन मिल चुका है। तो यहाँ से आप इजीली एक रिवर्सल की, अब मैं ट्रेड की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ से आप इजीली रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज द पावरफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें तीन चीज का मिलावट हो रही है, और सबसे मेन डायरेक्शन, डायरेक्शन को मत भूलना, डायरेक्शन को मत भूल जाना, पता लगे कि लोअर लो का ट्रेंड चल रहा है भैया, और आप यहां पर अप के ओवरलैप करवा रहे हैं भाई यहां से ऐसे करके, तो फिर तो फेल हो जाएगा। तो तीन चीज तो ये हो गई आपका, मिटिगेशन ब्लॉक, एम, ठीक है, एम भी लिख देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरी हो गई ओवरलैप, मतलब एफबीजी, ओवरलैप के साथ हो जाएगा एफबीजी। ठीक है जी भैया, और तीसरी हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से रिवर्स की जा सकती है, और चौथा जो सबसे मेन है, डायरेक्शन, कि भाई डायरेक्शन के साथ ही जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा देना, फिर कहो सर ये तो फेल हो रहा है, डायरेक्शन के साथ ही जाना है। क्लियर है, समझ में आया कुछ क्या कहना चाहता हूँ मैं। यदि ये चारों चीज़ें कॉम्बिनेशन, तो आप रिवर्स कर सकते हैं, ध्यान से समझना, तो आप रिवर्स कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में अगेन क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि सर यदि ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, केवल एमबी और ओवरलैप हुआ तो क्या करेंगे, तो वहां रिवर्सल नहीं करेंगे, वहां कैसे ट्रेड करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वेट कीजिए। पर रिवर्सल कहाँ करेंगे, जहां एमबी भी है, ओवरलैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ठीक है जी भैया, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक है और ओवरलैप है एफबीजी के साथ, क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे आगे बढ़ेंगे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि एमबी है और ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या ट्रेड करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं रिवर्सल की, क्योंकि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ना हमारे केवल पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ना ही ओवरलैप है और ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या ट्रेड करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे। चौथा क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे पास केवल मिटिगेशन ब्लॉक है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, ओबी भी नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है, तो क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक तो है और ओवरलैपिंग भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो क्या ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस वीडियो को दोबारा से, जो मैंने पिछली 2 से 3 मिनट में बोला है, उसे बार बार पीछे रिपीट कीजिए, कॉपी पेन पे लिख लीजिए, ठीक है, और
उनके रूल्स बना लीजिए अपने हिसाब से। मैंने रूल्स इसलिए नहीं बताए ताकि आप खुद बना पाएँ, थोड़ा तो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड विथ सम एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले हम मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करना सीखेंगे एग्जाम चार्ट पर, और फिर उसके बाद हम उसके कुछ पावरफुल एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ ट्रेडिंग कैंडल्स देखेंगे, एंड फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो फिर मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आप हमारे मेंटरशिप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तक हमारा बैच नंबर 29 चल रहा है, चलेगा, सॉरी, 29 चलेगा, 29 जनवरी से ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक के, पहले मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में होता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि भाई ये एक हायर हाई क्रिएशन हुआ इधर, और इसके लिए हायर हाई फिलहाल के लिए ये माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करूँ तो क्या करेंगे, इसका हाई और बॉडी जहाँ से ओपनिंग हुई है इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज योर मिटिगेशन ब्लॉक। बट क्या ये एफ के साथ ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे सर ओवरलैप तो कर रहा है, देखिए यहाँ पहली और तीसरी कैंडल के बीच एक है, बट लेकिन हमें पूरे जोन को ओवरलैप करवाना है, ये तो आधा ही जोन को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं है। तो ये केवल एक नॉर्मल नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, नॉर्मल मिटिगेशन ब्लॉक है। क्लियर है, यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है या कोई पावरफुल नहीं है, बस केवल ये नॉर्मल है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, और इसके सेम एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, कहाँ गया, ये देखिए, ये आपका एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। अब नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्यों है वो आप कमेंट करके बताइए कि भाई क्यों है, मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड तक। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है, जिन्होंने आंसर दिया है कि ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। क्या हम यहाँ से रिवर्स करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे यहाँ से, कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हमारे पास कोई ऑप्शन है। हम केवल पावरफुल चीज़ों से ही करने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नॉर्मल एग्जाम, वैसे पावरफुल एग्जाम्पल कि अगर हमें दिख जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक ही है। ठीक है, बट क्या हम यहाँ से ट्रेड करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ भी देखिए ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग इसके और इसके बीच में आप देखेंगे गैप तो है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में नहीं है। मतलब ये जो जोन आ रहा है वो एक एफवीजी के बीच में नहीं आ रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉर्मल ही है। पर दिस इज द वेरी गुड। अब हाँ, अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर गया आईडीएमओ, एंड देन ये, तो यहाँ आपके पास एक बेहतरीन मूवमेंट है। ये हमने वीकली इसकी, ठीक है, और आप देखेंगे कि देखिए एक एफवीजी भी है इसके और इसके बीच में। तो आप देखेंगे जो मिटिगेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इस वाले एफवीजी के बीच में आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो, तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ मिली। पहला, मिटिगेशन ब्लॉक ऑलरेडी मिल गया है, एम टी ओ भी हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरा, एफ बी जी भी हो गया। और यहाँ पावरफुल चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? वो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है, तो दिस इज योर पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो अगर ये एक आपका पावरफुल मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से आप रिवर्सल कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग कैंडल बता देते हैं, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं ट्रेडिंग कैंडल बताऊं तो फर्स्ट तो ये तो इसके जोन के अंदर क्लोजिंग है, तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसने टैप किया और छोटी ग्रीन आई, तो सबसे पहली कैंडल है ये।
जिस पर आप एमओएस के साथ ऊपर जाने पर ट्रेड करेंगे। दूसरी कैंडल है ये, फिर आप एमओएस के साथ जाने पर ट्रेड करेंगे क्योंकि अब भी गैप है। और तीसरी कैंडल है, यहाँ लगातार आप तीनों कैंडल्स पर ट्रेड करेंगे। अब ये रिवर्सल हो गई है तो वेट करेंगे, तो तीनों कैंडल पर आप डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट इस ओवरलैपिंग वाले ऑर्डर ब्लॉक को, जो पावरफुल एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। वो भी तीन तीन चार चार बार ट्राई करने के बाद ब्रेक नहीं हो रहा। एंड जैसी मार्केट ने यहाँ वाले एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक से, मतलब अपने खुद के पेट्रोल पंप से पावर ली, देन ब्रेक कर पाए इस कैंडल में, इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक को। क्लियर है? तो यहाँ सोचने समझने वाली बात है। आगे और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। मज़ा आ रहा होगा, और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, दिस ये केवल केवल और केवल एकदम क्लियर चार्ट में ही काम कर रहा है। क्लियर चार्ट मतलब ऐसे स्टक एरिया में मैं इसका यूज ही नहीं कर रहा, ऐसे स्टक एरिया में कि भाई ट्रेंड का समझ ही नहीं आ रहा हो। तो इसलिए डायरेक्शन का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं अब यहाँ अगर आप देखेंगे, क्या ये हमारा एक हायर हाई है? बिल्कुल सही है। क्या ओवरलैप हो रहा है? ओके। तो यहाँ हाफ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? एक हाफ ओवरलैप हो रहा है। अगर इस तरीके से होता ये, ऐसा मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, जट दबा के। ये इस तरीके से मान लो, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से ही होता, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ होती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑर्डर ब्लॉक पे हो रहा, मतलब कि आधा नहीं, पूरा नहीं हो पा रहा है, आधा जोन हो रहा है। तो ये इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन मैंने, अगर आप वीडियो को पीछे देखेंगे, जहाँ मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ होने पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मैंने एक चीज़ बताई थी कि मिटिगेशन ब्लॉक के साथ अगर लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो भी आप यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड सोच सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या हुआ है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा मिटिगेशन ब्लॉक, हाई और लो। ठीक है। दूसरा फिर मैं लगाऊंगा लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपका ये। ठीक है। और लेटेस्ट मान लीजिए, या फिर अगर ये दोनों कैंडल देखिए, मुझे तो बराबर जैसी लग रही हैं, ये वाली और ये वाली कैंडल, तो मैं नहीं लूंगा। बट अगर ये वाली कैंडल थोड़ी इनफिशियंसी, मतलब बड़ी कैंडल है, तो हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। अदरवाइज ये तो कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक है ही, ये वाला तो कंफर्म है ही। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी, कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये मिटिगेशन टूट जाएगा, तो फिर इसका कोई काम, इसका काम तो है, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं। तो यहाँ अगर ये कैंडल इनफिशियंसी जो मुझे नज़र आ रही है, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बैठेगा। और ये किसके साथ मिटिगेट हो गया है? ये किसके साथ, बताइए किसके साथ मिटिगेट हो गया है? ये हो गया है आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के साथ। क्या हो गया? ओवरलैप हो गया है, मिल गया है, तो भाई ये पावरफुल हो जाएगा। पर प्रॉब्लम एक और बता देता हूँ आपको, कि भाई अभी तक भी इसने इसको टैप नहीं किया है। इसने इसको टैप नहीं किया है, तो मैं ये फालतू का नहीं बताने वाला कि भाई यहाँ ट्रेड कर लो, वो दिख रही है ग्रीन। नहीं, नहीं किया है तो नहीं किया है। बेशक ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इसको टैप ही नहीं किया। इसने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को तो टैप किया है, आप देखेंगे इन दोनों कैंडल्स ने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को तो टैप किया, लेकिन मिटिगेशन, हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन की, तो उसे टैप नहीं किया, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। एंड जैसे ही उसके मिडिल में आई, देन मार्केट ऊपर गई है। तो बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम या तो इसके लोअर लाइन को यूज करेंगे, या इसकी अपर लाइन को यूज करेंगे। मिडिल में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हम आपको समझा चुके कई बार। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा होगा, कि सर क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक यूज हो चुका है। ठीक है। और ये वाली लाइन और इसके बीच में ऑलरेडी है, तो लेकिन यहाँ नीचे वाली ऑर्डर ब्लॉक की लाइन तो यूज हो रही है। जो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की जो नीचे वाली लाइन तो है, लेकिन जो मेन लाइन है वो नीचे है। हाँ, किस कंडीशन में कर सकते थे, वो अब ध्यान से समझिए। ये हमारा मान लीजिए इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है, और ये देखिए एग्जैक्ट इस पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये एग्जैक्ट इस पर क्लोजिंग दी है। पर ये तो ऑलरेडी ये टैप हो गया, वो पीछे मैंने शायद गलत ड्रॉ कर दिया था मेरे हिसाब से। मैंने इसको इस तरीके से पूरी को बॉडी को ऐसे ले लिया था, लेकिन ये ऐसे नहीं लिया जाएगा। ये केवल बॉडी और विक ली जाएगी इस तरीके से।
ठीक है, ओपनिंग और तो ये ऑलरेडी पैसे टैप हो चुका है यहाँ से, तो इसका अब आगे यूज नहीं होगा, सिंपल है, ये भी एक कारण है। लेकिन बाई चांस, जैसे मैंने पहले लगा रखा था उसको भी समझा ही देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल गैप है, फॉर एग्जाम्पल गैप है, लगाना नहीं है ऐसे, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर ऐसे गैप है और टैप नहीं हो और इस तरीके से मार्केट ने इसे टैप कर दिया, बॉडी को श्रिंक कर दिया, तो आप इस पर रिवर्सल की सोचेंगे। लेकिन आप इस पर रिवर्सल तब सोचेंगे, आप पीछे वीडियो जाके देखना मैंने क्या तरीके से समझाया, जब ये वाली लोएस्ट लाइन को टैप करके इसके ऊपर क्लोज देगी, देन आप सोचेंगे। तो इस वाली कैंडल ने तो टैप किया ही नहीं इस वाली लाइन को, समझ रहे हैं? तो इस वाली लाइन ने टैप नहीं किया इस लाइन को, तो इस वजह से हमें वेट करना। क्लियर है? और एग्जांपल देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा कुछ समझने के लिए। ये देखिए, अब ट्रेडिंग क्या है, एक प्रोसेस है, और ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट होता रहेगा, हमारे भी लॉसेस होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखिए लगातार इधर दो ट्रेड लॉस हैं, तीन नहीं है, दो ट्रेड लॉस है मार्टिंगल सहित। बट इसका मतलब ये थोड़ी है भाई हम सिखा रहे हैं तो हमारे लॉस ही नहीं होंगे, ये तो गलत बात है। तो मतलब बिल्कुल ही जो बिगनर हैं या फिर जो उनका अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए, कई सालों से लग रहे हैं, उनका माइंडसेट खराब करने वाली बात हो गई कि भाई जब एक बार सीख जाओगे तो आप लॉसेस नहीं करोगे। ये तो बिल्कुल ही घटिया बात है यार। कितना भी सीख लो लॉसेस होंगे, बस उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और अपने पर भरोसा रखना कि भाई वीक के लास्ट में, मंथ के लास्ट में मैं अच्छा कर ही लूंगा। और मेरे को एक आध दिन गलती हो जाती है, ठीक है, गलती हो जाती है, मार्केट का बिहेवियर उस तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो उस दिन हमारी गलती नहीं है। और ये जिस दिन गलती हो जाती है तो उसे स्टॉप करके उसे सुधारना नेक्स्ट डे, बस यही है। 1% डेली ग्रोथ करना अपने माइंडसेट को, और यही आपको आगे लेके जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल कहानी है। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखिए आपके सामने ही लाइव एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैंने, कोई निकाल के रख नहीं रखे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ये एफवीजी के साथ जा रहा है? बिल्कुल ये एफवीजी के साथ भी है, आधा तो है ही। बिल्कुल ये हाफ एफवीजी के साथ है। लेकिन दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ये इनसाइड कैंडल रेड वाली तो मैंने इसलिए इसको नहीं लिया है। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ऊपर गई, और मैंने क्या बताया, मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक लेटेस्ट वाला हो तो वहाँ पर आप ट्रेड का सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला नीचे वाला टैप हो चुका है, यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से तो ऑलरेडी रिवर्स हो गई, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बॉडी इंक्रीज हुई है तो यू कैन टेक ट्रेड है यार, साइड सिंपल। तो आप कहेंगे सर लॉस हो गए, नहीं लॉस नहीं हो गया, वो ओपनिंग पर ट्रेड करेंगे, कोई हर्डल है नहीं, याद रहे बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। कभी सोचें कि हर्डल है तो कुछ हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी ओपनिंग ऊपर से हुई है तो ईजिली आपकी विन हुई है। क्लियर है? कभी भी कोई कैंडल बिना बात के नहीं आती है, हमेशा उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व जरूर होता है। चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो चाहे बड़ा टाइम फ्रेम, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का ऐसे ही नहीं टूट जाता। क्या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का ऐसे ही नहीं टूट जाता? मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक इधर है, ठीक है, 1 मिनट का है, ऊपर वाला क्या है हमारा, 1 मिनट का है। ठीक है, मैं बता बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको स्विच नहीं करना है, बस केवल आपको एक थॉट दे रहा हूँ, प्रोसेस दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको समझ आएगा कि भाई कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कैसे टूटता है। और मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रही है, छोटी 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 छोटी, लेकिन यहाँ एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और डायरेक्ट, क्योंकि सीधी सी बात, अगर 5 मिनट का और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो ये हमारा मान लो 5 मिनट का, ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, कि आपको एक प्रोसेस और थोड़ दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपका कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टूटता है। और डायरेक्शन मेन बात है, अप हो या डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उसे टूटना होगा। लेकिन एक चीज में आप फर्क डाल सकते हैं कि भाई 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है और डायरेक्शन भी अप है, और 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से अप की ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलता है। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे 1 मिनट में ऐसे ऑर्डर ब्लॉक लोअर लो बनना, लोअर हाई बनना 1 मिनट में, और यहाँ 5 मिनट का, और 5 मिनट में इस तरीके से क्या बन रहा है, हायर लो क्रिएट हो रहा है, ये 5 मिनट का, ठीक है, ये 5 मिनट का हायर लो या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बहुत बार रिवर्स हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो टूटते क्यों हैं? तो भाई सिंपल है, इसको तो इजीली ब्रेक करके निकल जाएगी वो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ना। कहाँ तक? अगर उसको मिल गया 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो
वहाँ तक। फिर वहाँ से थोड़ा पुल बैक लेगी एंड देन फिर मार्केट फिर सपोर्ट लेगा ऊपर। तो कहने का मतलब है कि यदि बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आ रही है, मान लो यहाँ 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और आप यहाँ पर रिवर्सल करने के लिए बैठे हुए हैं और 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, तो दैट्स पॉइंट मार्केट से ब्रेक करने की संभावना ज़्यादा है। बट अब आप ये तो नहीं कर सकते भाई 5 मिनट का भी देखें, चार नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इस तरीके का लूप आया है, इस तरीके का कोई भी लूप आया, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट ही नहीं किया है, तो इसके पीछे की वजह आपका बड़े टाइम फ्रेम का ओबी या फिर पीओआई होने वाला। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बस ये मैं आपको एक समझ देना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी मार्केट में सोचा जाता है। क्लियर है? आ जाते हैं इधर। तो आप देखेंगे मार्केट में ये आपका लास्ट हायर हाई था और इसका हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और ये तो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि भाई ओवरलैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है वो भी ओवरलैपिंग के साथ, तो दैट इज द पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक। और रिवर्सल ट्रेड इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मिटिगेट भी हो जाएगा। और इसको रिजेक्शन होगा, अगर ऊपर क्लोजिंग देती है हम आपकी ट्रेड बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जैसे ही इधर बोर्ड इंक्रीज होती है, अगर कोई हर्डल नहीं है, यहाँ तो खैर एक हर्डल है, ठीक है, एक लगभग एफवीजी मान सकते हैं, तो आप इजीली इस कैंडल पर ट्रेड अप की सोच सकते हैं, ठीक है। बट ये लॉस हो जाएगी, पर यहाँ पर हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ मार्केट में एक एफवीजी भी है। और यदि ऐसा हो भी जाता तो नेक्स्ट कैंडल आपकी विन होगी, क्योंकि दिस इज द फालतू की कैंडल। फालतू भी नहीं कह सकते, एफवीजी से आए कुछ भी हो सकता है। बट मेन बात हमें ये समझनी है कि मार्केट आ कहाँ से रही है। अगर वो पावरफुली किसी पीओआई से आ रही है, पावरफुल, तो ये छोटे मोटे एफवीजी इसे ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। एक आध कैंडल करेक्शन की आ जाती है एंड देन मार्केट में अगेन मार्टिंगल आपका विन हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर दिस इज द अगेन एक वो भी है, और वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गई। एंड फिर देखेंगे मार्केट में, क्योंकि अप ट्रेंड है, तो दैट इज योर पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर हमेशा चलता रहता है। जैसे हमारी सांसें सही से चलती रहती हैं हमेशा, तो ये मार्केट का बिहेवियर हमेशा ऐसे ही चलता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस आपको रिस्क मैनेजमेंट को और अपने अंदर के जो सब्र खोने वाली चीज़ें या फिर डिसिप्लिन तोड़ने वाली चीज़ें, उसे रोकना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखेंगे आप, तो अगेन देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल का विक ले ली हमने पूरी, और ये एफवीजी के साथ भी कॉम्प्ली मतलब घुला मिला हुआ है। तो इजीली आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में जैसे ये टैप हुआ, देन मार्केट नीचे, ये ग्रीन कैंडल आ गई है, इधर रेड, सॉरी रेड कैंडल आ गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में नीचे आने के लिए कोई इन पे फंडा तो बचा ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और मार्केट डाउन। तो आपकी कैंडल क्या होगी? ये होगी बोर्ड इंक्रीज पे। आपकी कैंडल कौन सी होगी? ये होगी मिटिगेशन ब्लॉक से, ठीक है। बट अगर ये और पावरफुल बनाना है आपको, तो यहाँ पर अगर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी अगर यहाँ लेटेस्ट बना तो और पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसको डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर बॉडी इंक्रीज ऐसे हो जाती है, यहाँ तो डिक्रीज हुई है, लेकिन अगर यहाँ बॉडी इनकी बायर्स की पावर दिखती है और रिजेक्शन नहीं दिखता, तो आप यहाँ पेशेंस रखें, बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा समझदारी दिखा के आप वेट करें, जैसे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, बॉडी इंक्रीज हुई, नेक्स्ट हर्डल ये होगा, तो यू कैन टेक इट। तो पर मेन बात है मार्केट की डायरेक्शन को समझना कि मार्केट यहाँ से ही नीचे गिरने वाली है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आपका लास्ट हायर हाई हायर लो है, इधर इधर आप इस तरीके से मतलब एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी विक है। तो इधर आप देखेंगे मार्केट नीचे आई और जैसी यहाँ पर आई, पर यहाँ एक इन नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी एफवीजी नहीं है, तो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसे छोड़ देंगे। इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, केवल वेट करेंगे। और देख लेते हैं कुछ चार्ट चेंज करके, कुछ मिल जाए तो। हम्म। ये भी हो सकता है, लेकिन ना खास एग्जाम्पल नहीं है।
ठीक है। तो हमेशा क्या होता है मार्केट में, एक जैसे दिन हमेशा सबके एक जैसे दिन नहीं होते। किसी दिन आप प्रॉफिटेबल होते हैं, किसी दिन आप का स्टॉप लॉस चला जाता है, किसी दिन आप कम स्टॉप लॉस पे होते हैं, किसी दिन आप कम प्रॉफिट पे होते हैं। तो दिस इज द जर्नी। बट आपको हर दिन एक जैसा प्रॉफिट चाहिए, हर दिन एक जैसा लॉस नहीं चाहिए पर यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको मतलब ये जो आपने भेदभाव कर रखा है ना कि हर दिन प्रॉफिट तो मुझे सेम चाहिए, मतलब अगर मुझे $40 का प्रॉफिट का टारगेट है तो $40 मेरे को डेली चाहिए। किसी दिन अगर $10 रह गए तो रुकना नहीं है वहां पर आपको। ठीक है, तो आपको पूरे करने हैं, जिसके कारण आप जीरो कर देते हैं, पर लेकिन हर दिन आपको लॉस नहीं चाहिए सेम। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसी को कहते हैं माइंडसेट। ठीक है, तो इस माइंडसेट को आपको ठीक करना है। ये बहुत बड़ी गड़बड़, सच में ही गड़बड़ है। एटलीस्ट समझ रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या समझ आया, कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, क्लास थी। जो भी मानना है मान लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि भाई कैसी लगी। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे मेंटरशिप या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी को, वीआईपी को ज्वाइन नहीं किया है, वीआईपी में हम केवल आपको सिग्नल ही नहीं देते, उसमें आपको डेली एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती है पूरे वीक की। ठीक है, वीक के मतलब जितनी भी हम ट्रेड्स देते हैं उन सबका बताते हैं कि भाई क्यों ली गई हैं। तो इस तरीके से आप उसे सीखने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। नहीं लेने आपको सिग्नल मत लीजिए, शाम को कम से कम 1% लर्निंग तो मिलेगी आपको वीक में। 1-2% तो आगे सीखेंगे कि भाई क्यों ट्रेड की जा रही है, जिसके कारण लोगों का बहुत अच्छा माइंडसेट बना है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि भाई अगर 2 ट्रेड हमारी लॉस होगी तो हम देते ही रहेंगे आपको सिग्नल, नहीं भाई करो करो, नहीं, हम रोक देते हैं। अगर हमने दो हमारी ट्रेड लॉस होगी हम रोक देते हैं वहाँ पर, तो इससे आप डिसिप्लिन भी फॉलो करना सीख सकते हैं, तो बहुत फायदे। इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई आपको प्रॉफिटेबल या फिर ये करना, बस इसका मकसद है कि आप कैपेबल बने, डेली एक लर्निंग पर्सन 1% लर्निंग सीखे, और तीसरा आप डिसिप्लिन फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करने के लिए इन सिंपल दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और जो भी फी वगैरह होगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सभी को राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच।